हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होंगे है कि आप लोग बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे। तो आज की इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 11 कॉमर्स के सिलेबस का ओवरव्यू चेक करने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें अकाउंटेंसी की, अकाउंटेंसी में आपको यहाँ पर 27 चैप्टर दिखाई दे रहे होंगे, ये जिसमें कि 27 चैप्टर्स आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग बन जाता है। दूसरा आपका यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, थर्ड यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फोर्थ प्रोसेस एंड बिजनेस अकाउंटिंग, फिफ्थ यहाँ पर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सिक्स यहाँ पर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, सेवन डबल एंट्री सिस्टम, एट ओरिजिन ऑफ ट्रांजेक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 9 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी, जिसका गुड एंड सर्विस टैक्स भी कहा जाता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 11 बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कैश बुक, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, 13 लेजर, 14 ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, 15 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, 16 डेप्रिसिएशन, 17 प्रोविजन एंड एरर्स, 18 बिल ऑफ एक्सचेंज, 19 rectification of error, 20 capital and revenue, 21 financial statement, 22 financial statement with adjustment, 23 accounts from incomplete record, 24 introduction to computers, introduction to accounting information system, 26 computerized accounting system and 27 accounting software package study, जिसमें आपका देखा जाए चैप्टर नंबर 1 से लेकर आपके जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर चैप्टर नंबर 22 तक आपको पढ़ना है, क्योंकि जो सीबीएसई है उसने चैप्टर नंबर 23 कट कर दिया है, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और मोस्ट ऑफ दी स्कूल्स में चैप्टर 24, 25, 26 एंड 27 नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे बेस है। इसलिए जो भी प्रैक्टिकल वर्क, कॉपीज वर्क होते हैं वही स्कूल में कराया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें इकोनॉमिक्स की, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स के यहाँ पर हमारी दो बुक्स रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक तो स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स रहती है, दूसरी यहाँ पर हमारी बुक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन 12th में आपको यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगी। 11th में आपके यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स रहेगा। अगर अब यहाँ पर बात करें स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में, आपको यहाँ पर चैप्टर देखने, यहाँ पे आपको 12 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ रहेगा कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, सेकंड आपका यहाँ पर कलेक्शन ऑफ डेटा, थर्ड सेंसर एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, फिफ्थ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन, फिफ्थ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड बार डायग्राम एंड पार डायग्राम, सेवेंथ चैप्टर यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जिसमें आपका हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड ऑजाइव आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 8 अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ, नाइन्थ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें जैसे कि आपने 11 अपने 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ रखा होगा, मीन मीडियन मोड बिल्कुल वैसी ही इस 11 में भी है। आपका यहाँ पर चैप्टर 11 हो जाता है कोरिलेशन, और 13 यहाँ पे इंडेक्स नंबर। जो चैप्टर नंबर 13 पे जो हमारे बुक्स में मेजर ऑफ डिस्पर्जन हुआ करता था, वो अब सीबीएसई ने यहाँ से कट कर दिया है। और दूसरी बुक जो आपको देखने को मिलेंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वहां पे भी आपको 12 चैप्टर पढ़ने रहेंगे। जैसे कि आपको स्टार्टिंग के जो चैप्टर रहेंगे ना, उसमें आपको सबसे पहले जो भी स्टार्टिंग के चैप्टर होंगे उसमें आपको कंज्यूमर के बारे में इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ना रहेगा। जो आप वास्ट एरिया पे पढ़ेंगे, जो वास्ट एरिया पे आप पढ़ेंगे वो आपको 12th में देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपको इंडिविजुअल लेवल पे जो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में आप, जो भी इसके डिमांड्स होती हैं, सप्लाई कर्व होते हैं, वो सब आपको 11th की माइक्रो में देखने को मिलेगा, जिसमें आपके जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स होंगे वो सारे कंज्यूमर पे बेस होंगे, और जो लास्ट के जो चैप्टर्स होंगे वो आपके प्रोड्यूसर और मार्केट पे बेस होंगे। अगर हम अब दूसरे बुक्स की सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ पर आपका बिजनेस बन जाता है। बिजनेस में आपको यहाँ पर 10 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपके जो 10 चैप्टर्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे। पार्ट 1 फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एंड पार्ट 2 बिजनेस, फाइनेंस एंड ट्रेड, ठीक है। जिसमें पार्ट ए में आपके जो चैप्टर रहेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस रहेगा, सेकंड यहाँ पे आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, थर्ड यहाँ पे प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस चैप्टर रहेगा, फोर्थ बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्टली एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। एक चैप्टर फिफ्थ है यहाँ पर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 आ गया यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। यहाँ से फिर आपका शुरू हो जाता है पार्ट नंबर बी, फाइनेंस एंड ट्रेड का। चैप्टर नंबर 7, जो पार्ट बी के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको ये बिल्कुल बारीकी से पढ़ के जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बहुत ही वेटेज के चैप्टर्स हैं। जिसमें आप सबसे पहले जो आता है इसमें चैप्टर 7 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज, चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है आपके एग्जाम के व्यू से, क्योंकि इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड से मोस्टली ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के साथ ये सारे हमने अभी यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के ओवरव्यू देखा, सिलेबस हमने समझा, कौन से चैप्टर्स हमारे हमें 11th में पढ़ना है और कौन से चैप्टर्स हमें नहीं पढ़ना है। तो 11th से घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, 11th बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए ओनली ऑन बेन बूस्टर।